द्रव्यमान केंद्र बनवाली। अच्छा, बनवाली सबसे खराब बनल यही था। बनवाली बना हुआ था, सड़कें सीधी थी, नालियां ढकी थी। बनवाली कहाँ है? हरियाणा। हरियाणा। नालियां ठीक थी, घर में क्या पाया गया? स्वच्छता। कुणाल कहाँ है? हरियाणा। राखी गढ़ी, हरियाणा। राखी गढ़ी। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल जो है अभी जो खोज है वो बनवाली है। कौन है? बनवाली। हालांकि धौलावीरा भारत में है, लेकिन वो कुछ हिस्सा उसका कहाँ है? पाकिस्तान में। बनवाली तो टोटल यहाँ कहाँ है? बनवाली कर रहे हैं। राखी गढ़ी हरियाणा में। राखी गढ़ी हरियाणा। कंप्लीट। हम कहाँ तक बताए थे? कहाँ थे? बनवाली तक बता दिए थे। आज आपको आगे बताना है कालीबंगा। एके थापड़ और बीबी लाल। बीके थापड़, एक के थापड़ नहीं, बीब के थापड़। एनी प्रॉब्लम? चलिए, तो आगे आज हम लोग समझते हैं सिंधु सभ्यता के सारे स्थलों को खत्म करते हैं। ठीक है, रेडी हैं आप लोग? सिंधु सभ्यता से एक क्वेश्चन पूछता है भूले भटके, इसलिए आपको ये याद रखना है। ठीक है, बताइए। तो इधर तो सुतका गेंडोर वगैरह था, हाँ? यहाँ पे था पाकिस्तान का मोहनजोदड़ो, चनहुदड़ो। यहाँ पर था हड़प्पा। हड़प्पा किस नदी किनारे? रावी। चनहुदड़ो, चनहुदड़ो सिंधु नदी के। मोहनजोदड़ो सिंधु सभ्यता का औद्योगिक शहर। चनहुदड़ो। क्या सिंधु सभ्यता के सभी स्थल दुर्ग से घिरे थे या नहीं? घिरे हुए थे। कौन सा शहर जो नहीं घिरा हुआ? बकलवाई को नहीं रहेगा तो तुम कह देगा घिरवे नहीं किया था। सारे शहर किससे घिरे हुए थे? दुर्ग से। जब कहेगा कौन सा नहीं घिरा हुआ था तो चनहुदड़ो। कौन सा नहीं घिरा था? चनहुदड़ो। सिंधु सभ्यता में कौन से जगह पे सड़कें और नालियां टेढ़ी मेढ़ी थी? बनवाली में। कहाँ पे? बनवाली। मृतकों का टीला कहाँ मिला? हाथी का खोपड़ी। सबसे बड़ा मकान मोहनजोदड़ो। क्या रखने के लिए था? अन्नागार। और विशाल स्नानागार कहाँ मिला? घर में कुआं। घरे में सोखता। बनवाली। हाँ, बनवाली। पंजाब के रोपड़ में मानव के साथ साथ पशु पालतू जानवर। रोपड़ कहाँ है? पंजाब। नदी कहाँ पूछ रहे हैं हम? गधा जगह पूछ रहे हैं। पंजाब। पंजाब में बताइए। बनवाली हरियाणा। कुणाल हरियाणा। राखी गढ़ी हरियाणा। समझ में गया? ये तो यहाँ हो गया। अब राजस्थान में याद रखें कालीबंगा। कौन सा जगह? कालीबंगा। देखिए, कुछ शहर हैं जिनका अपना मतलब भी है। जैसे मोहनजोदड़ो का मतलब ही होता है मृतकों का टीला, लाशों का ढेर। ये उसका मतलब ही होता है। उसी तरह कालीबंगा का अर्थ ही होता है काली चूड़ी। काली चूड़ी, चूड़ी, काली चूड़ी। तो यहाँ पर से चूड़ी के साक्ष्य मिले। किसी के साथ? चूड़ी मिला हुआ है। जबकि मेकअप कहाँ मिला था? चनहुदड़ो। मेकअप चनहुदड़ो। और यहाँ क्या मिला है? चूड़ी। क्या मिला है? चूड़ी मिला है। कोई दिक्कत? चूड़ी। हवन कुंड मिला है। क्या मिला है? हवन। क्या मिला है? हवन कुंड के साक्ष्य मिले। मतलब हवन कुंड में जहाँ जहाँ हवन वगैरह में जो जो चीजों की जरूरत होती है वो सब कहाँ मिला है? कालीबंगा। यहाँ की जो ईंटें मिली हैं, ध्यान से पढ़िएगा, अलंकृत है। अलंकृत ईंट का मतलब ईंटा पे डिजाइन बना हुआ। ईंट पे क्या बना हुआ है? डिजाइन।
अलंकृत ईंट कालीबंगा, छानूदड़ा में भी है और यहाँ पे भी है, समझ में आ गया कि नहीं? काली मिट्टी, काली चूड़ी, हल और जुता हुआ खेत, हल और जुता हुआ खेत, हवन कुंड के साक्ष्य। एक बार क्वेश्चन घुमा के पूछ दिया था, लाइव वाले सब लोग ध्यान से समझिए। सिंधु सभ्यता के किस स्थल पर कर्म कांड के साक्ष्य मिले? तो कर्म कांड का मतलब होता है कोई मृत्यु हो गया या कोई शुभ काम करने से पहले हवन पूजा पाठ, इसी को क्या कहते हैं? कर्म कांड। तो कर्म कांड के साक्ष्य कहाँ मिले? कालीबंगा, कालीबंगा, जुता हुआ खेत, हल, हवन कुंड, चूड़ी, गुड़िया, गुड़िया, मन का अलंकृत ईंट, कालीबंगा, गुड़िया, दुर्ग रहित, चन हुदड़ो। तो ये आपको कालीबंगा याद रहेगा। घग्गर नदी के किनारे, किस नदी किनारे? घग्गर। आपके मटेरियल में सब लिखा होगा घग्गर नदी किनारे या किस नदी किनारे। बताइए कुणाल कहाँ मिला वो? अरे कुणाल से क्या मिला है? चांदी। कुणाल से चांदी। तुम बताओ। कपास कहाँ से मिला? कपास मोहनजोदड़ो। अरे गधो, कपास को सूती वस्त्र कहते हैं, कपास को अंग्रेजी में कॉटन कहा जाता है। तो पुरोहित पहनते थे तो नहीं बताए थे आप लोग को? अरे दादा हो दादा। कपास का साक्ष्य, कपास, काली मिट्टी, काली मिट्टी, काली अलंकृत ईंट, कालीबंगा और चानोद, चूड़ी, हवन कुंड। कालीबंगा के लोग एक साथ दो फसलों को उगाते थे। वहां पे एक ही खेत में चना और सरसों उगाए जाने का क्या मिला है? साक्ष्य मिला। दुई फसली खेती कहाँ देखने को मिली? कालीबंगा। अब जब जुता हुआ खेत मिला है, हल मिला है, तो खेती कहाँ से मिलेगा? कालीबंगा से मिलेगा। अगला जगह है धौलावीरा। कौन जगह है? धौलावीरा। कौन जगह है? धौलावीरा। ये गुजरात और पाकिस्तान तक इसका एरिया जाता था। ये एरिया था धौलावीरा। क्या था? धौलावीरा। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल जो था वो धौलावीरा था। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल जो था धौलावीरा। कौन सा था? धौलावीरा। जबकि सबसे बड़ा शहर मोहनजोदड़ो। वर्तमान में जो खोज के हिसाब से सबसे बड़ा स्थल हरियाणा का राखीगढ़, हरियाणा का राखीगढ़। हालांकि एक लंबे समय तक सबसे बड़ा स्थल किसे माना गया? धौलावीरा। लेकिन रिसेंट रिसर्च के अनुसार सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? राखीगढ़। तो कभी कभी क्वेश्चन में राखीगढ़ी नहीं रहता है। जब राखीगढ़ी नहीं रहता है तो क्या मानेंगे? धौलावीरा। और अगर कह दिया ऑप्शन में धौलावीरा है तो समझिएगा रिसेंट रिसर्च के हिसाब से वो पूछ रहा है। तो बताइए वर्तमान खोज के हिसाब से सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल राखीगढ़ी। कौन सा? राखीगढ़ी। कोई दिक्कत? आगे बढ़े। धौलावीरा कहाँ है? गुजरात। धौलावीरा गुजरात में। कहाँ पे? गुजरात में। जेपी जोशी ने इसकी क्या किया है? खुदाई किया था रविंद्र भट्ट के साथ। गुजरात एवं पाकिस्तान दोनों में है। और रविंद्र सिंह बिष्ट गुजरात और पाकिस्तान दोनों में फैला। यह भारत का सबसे बड़ा स्थल राखीगढ़ी। भारत में सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? राखीगढ़। राखीगढ़ी कहाँ है? हरियाणा। कहाँ है? हरियाणा। ऑप्शन में दोनों दिया हो तब क्या मारेंगे? आप ही बताओ। दोनों दिया रहेगा तो क्या मारेंगे? हाँ, अंबानी अडानी दोनों में पैसा में ज्यादा दिया रहा है ऑप्शन में, तो किसको मारेंगे? अडानी। अडानी आगे पीछे होते रहते हैं। अडानी एलिफेंट, हाथी है वो, हाथी। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? चलिए, कॉम्बिनेशन ऑफ एलिफेंट एंड चीता। हाथी और चीता का कॉम्बिनेशन
हमेशा सक्सेस में लगाइएगा। जैसे आपके पास एक इतना बड़ा टारगेट होगा कि आपको एक नौकरी लेना है, एक बड़ा जॉब, जिसमें किसी का सपना होगा अपने स्टेट का पीसीएस। आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो आपका सपना है, वो एक गोल जो है वो एक हाथी है, लेकिन जो आप क्लास कर रहे हैं ये चीता है। आप अपना हाथी वाला लक्ष्य रखे रहिएगा कि आपको करना क्या है, लेकिन जो आज पढ़ रहे हैं उसे चीता की रफ्तार से पढ़िएगा, ताकि हाथी की जो गोल पूरी हो सके। सब चीज ध्यान से रखिएगा। अभी बहुत सारा लड़का नया नया आएगा ना, पटना में सबसे टाइम लगाता है लड़का रिजल्ट देने में। अगर डीले शहरों की बात कीजिएगा तो यही है। यहाँ का लड़का 4 बार पढ़ने को पढ़ाई समझता है, 4 बार बोल देने को पढ़ाई समझता है। कुकर में दाल चढ़ा देगा, 4 बार बोलेगा सबसे बड़ा स्थल राखी गढ़ी, सबसे बड़ा स्थल राखी गढ़ी, सबसे बड़ा स्थल राखी गढ़ी, वो इसी को पढ़ाई समझता है। स्टूडेंट लोग में आप लोग भी बहुत करते हो। कंसंट्रेशन तो समझ में नहीं किया कि कोई चीज भी है। तो ये सब चीजें कितना दिन चलेगी? हाँ, उधर दाल बनेगा, इधर आपका पढ़ाई चौपट हो जाएगा। दाल गल गया, पढ़ाई गल गई, दोनों हो गया, काम खत्म। यहाँ सीरियसनेस कभी नहीं समझता है। चलिए आगे बढ़े। अब सबसे जरूरी है सुरकोटदा और लोथल। सुरकोटदा पहले समझते हैं, गुजरात में है ये सुरकोटदा। यहाँ पे घोड़े के क्या मिले? साग। हड्डी का, हाथी का हड्डी हड़प्पा, हाथी का हड्डी, हाथी का हड्डी हड़प्पा, हड़प्पा से मिला है। ये तो हो गया धौलावीरा। ये